हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड दिस इज कुणाल। तो यार हमने अभी तक बात किया था रिफ्रैक्शन के बारे में, मिरर के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो हम बेसिकली अब बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पहले से ही, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक मिरर क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। प्लेन मिरर केस में देखा था हमने, प्लेन मिरर क्या ग्लास के थ्रू देखा था या फिर प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस के कारण देखा था। तो हमारा बेसिकली जो है रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ये कब होता है, बेसिकली जब ये कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल अगर कोई भी होता है, ठीक है, तो वहां पे चांसेस हो जाते हैं, मतलब चांसेस क्या, रिफ्रैक्शन होने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। ठीक है, वैसे अगर कोई भी अगर आप सरफेस लेते हो, अगर वो पॉलिश्ड होती है तो वहां पे क्या होता था हमारा रिफ्लेक्शन, बट अगर वो पॉलिश्ड नहीं था तब क्या होता था रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर पॉलिश्ड नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, देन अगर कोई लाइट रे आई अगर नॉर्मल से, या फिर वो बेंड हो जाती थी टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे द नॉर्मल, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन का केस होता था। तो आज हम रिफ्रैक्शन के केस की बात करेंगे, बट वो किस केस में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की केस लेंस में। ठीक है, तो लेंस में देखो, लेंस में सबसे पहला क्या होता है, तो लेंस बेसिकली होता क्या यार, लेंस बेसिकली होता है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। मीन्स कि देखो ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि सिंगल कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल था तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जा रहा था। तो अब लेंस की बात क्या करते हैं, लेंस बेसिकली क्यों यूज करते हैं, हम लेंस क्यों पढ़ रहे हैं कि लेंस यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कोई भी मटेरियल होता है अगर वो दोनों साइड कर्व बाउंडेड होता है, मतलब उसकी दोनों सरफेसेस जो होती हैं वो प्लेन ना होके या फिर वो बाउंडेड होती है या फिर कर्व होती है। ठीक है, अगर वो दोनों कर्व होती हैं तो वो लेंस बोलते हैं। ठीक है, हम इसको लेंस बोल सकते हैं। अगर कोई भी दो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी सरफेसेस, दोनों सरफेसेस कर्व है, ठीक है, तो हम उसे लेंस बोल सकते हैं। तो पहला लेंस क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, एंड सेकेंड इज कॉनकेव। ठीक है, तब कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने भी पढ़ा था और कॉनकेव मिरर के केस में, दोनों में मिरर केस में हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे हम डिसिमिलरिटीज देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे, क्या क्या दोनों के बीच में होती है। ठीक है, सारी चीजें में देखनी है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स आपने देखा था कि अगर जो आउटर सरफेस है, ठीक है, आउटर अगर आउटवर्ड सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा था तो हम इसे क्या बोल रहे थे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा था तब हम बात कर रहे थे कि ये मिरर क्या है हमारा, कॉन्वेक्स। तो सिमिलर अगर आपका रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से, ठीक है, आउटर सरफेस से, आप बोलोगे आप कि आपने ये कैसे बोला, तो अभी हमने लेंस की जो डिफिनीशन देखी थी, लेंस की डेफिनेशन, उसमें क्या हमने बोला था कि कर्व बाउंडेड बाय द बोथ कर्व सरफेस। ठीक है, मींस दोनों सरफेसेस जो भी होंगी उसकी बाउंडेड होंगी कर्व सरफेस से, मींस ये वाली सरफेस भी कर्व हो गई और ये वाली भी सरफेस कर्व हो गई। अगर ऐसे सरफेसेस हमको मिलते हैं तो इस लेंस को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस लेंस को क्या बोलते हैं, बेसिकली देखो लेंस का यूज क्या होता है यार, हम चाहे तो दूर की चीज पास देखने में यूज करते हैं या फिर पास की चीज दूर देखने में यूज करते हैं, बेसिकली हम इसीलिए लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस की बात करें अगर, तो कॉनकेव लेंस में हमने बोला था कि अगर इनवर्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो यहां से कुछ ऐसे, चाहे जहां से कुछ रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो हम इसे कॉनकेव मिरर बोलते थे, है ना, कॉनकेव मिरर बोलते थे। अगर हमारा इनवर्ट सरफेस से, जो भी इनवर्ट सरफेस था उससे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा था तो हम उसे कॉनकेव मिरर बोलते थे। तो सिमिलर अगर इनवर्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन आपका हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो लेंस होगा वो क्या होगा, कॉनकेव। ठीक है, अब लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है भाई, कि दोनों सरफेसेस जो होने चाहिए वो कर्व होने चाहिए, है ना, जो उसके दोनों सरफेसेस होने चाहिए वो
कर्व होने चाहिए। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये क्या है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये बाउंडेड बाय कर्व सरफेस। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है लेंस की कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, वो जस्ट बाउंडेड बाय टू कर्व्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो तो कॉन्वेक्स के केस में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स की अगर बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई कॉन्वेक्स मिरर लेंस ले लेते हैं हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस हमारा। अब देखो एक चीज, कॉन्वेक्स लेंस तो मिल गया हमको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद चलो तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस को ये था हमारा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यू को था हमारा, तो इसके लिए अब अगर इसका सर्कुलर पोर्शन आप बनाओ, ठीक है, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई कर रहा था। अब अगर हम लेंस की बात करें, ठीक है, लेंस की बात करें अगर, तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई करना चाहिए आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व हैं। एक तो कर्व ये वाला डिनोट कर रहा है हमारा कि ये वाला कर्व, एक कर्व ये वाला हमारा हो गया, एक कर्व ये वाला हो गया, है ना, दोनों कर्व हो गए। तो अब देखो इस केस में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व को अगर आप इंक्रीज करते हो तो कुछ यहां पे लाई करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको कुछ C1, ठीक है, C1 मान लेते हैं। अब इस केस में अगर बात करें, इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला इसका कुछ सेंटर C2 यहां पे लाई करेगा। ठीक है, अब हम वहां पे मिरर के केस में क्या बात कर रहे थे, एक पोल की बात कर रहे थे कि कुछ पोल भी होता है। तो यहाँ पे आप अगर मिड पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर सेंटर में बात करें तो इसको हम O से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि जो ये ऑप्टिकल हमारा ऑप्टिक्स है, ये इसकी सेंटर जो हो गई हमारी ऑप्टिकल सेंटर हो गई। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ऑप्टिकल सेंटर तीनों को मिला दें, ठीक है, तो हमारी जो लाइन रे होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने मिरर के केस में भी देखा था, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमने उसके केस में भी देखा था। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमारा कुछ यहाँ पे फोकस भी होगा, तो ये क्या हो गया F1, यहां पे कुछ हो गया ये F2। ठीक है, F1 F2, ये हो गई बात कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहां पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहां पे हो गया। अगर दो सरफेस की बात हम कर रहे हैं जस्ट, तो C1 यहां पे हो गया, C2 यहां पे हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गई कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब हम बात करते हैं कॉनकेव के केस की। ठीक है, ठीक है ना, चलो तो कॉनकेव की अगर बात करें हम, तो कॉनकेव में भी देखो दो कर्व सरफेस होंगी इसमें भी। ठीक है, अब इसमें भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो कुछ C1 यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए कुछ C2 यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोनों को एक ऑप्टिकल सेंटर आपका O, ठीक है, अब तीनों को मिलाते हैं भाई, तीनों को मिलाया हमने तो हमको प्रिंसिपल एक्सिस हमारी मिल गई। ठीक है, कॉनकेव के केस में अगर हमने C1 C2 सब कुछ देख लिया, ठीक है ना, तो इस केस में ये क्या हो गया हमारा F1, ये क्या हो गया हमारा F2। ठीक है, तो देखो सारी चीजें हमारे सामने है ना। लेंस की केस में कॉन्वेक्स लेंस की बात हमने कर ली, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, दोनों की चीजें। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया हमने, C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, F1 कहाँ पे होता है, सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो भी पॉइंट है, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन होता है तो कहाँ से होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, हमने अभी तक बात किया था रिफ्रैक्शन, बात किया था जस्ट अ ट्रांसपेरेंट
प्लेन सरफेस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कोई भी प्लेन सरफेस थी उसके कारण हमने रिफ्रैक्शन देखा था। बट अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की। तो हमने लेंस क्या क्या पढ़े, एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, एक कॉन्केव लेंस पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी हमने देख ली। अब देखो आगे अब क्या होता है, तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या होनी चाहिए थी। पहली प्रॉपर्टी के लिए अगर हम बात करें तो देखो पहली चीज हम वहां पे पहले किसकी बात किए थे, कॉनकेव की बात किए थे, है ना। हमने जब बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी कॉनकेव मिरर की बात किए थे, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी जब भी हमने पढ़ी थी तो पहली बात हमने किसकी की थी, कॉनकेव की। बट यहां पे हम किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होती है भाई, सिमिलरिटी, ठीक है। कुछ जो इमेज फॉर्मेशन होती है दोनों के बीच की वो कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ मैचिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप जैसे कंपेयर करोगे अगर तो कुछ मैचिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जस्ट इसको कंपेयर करोगे, धीरे धीरे देखते रहोगे क्या क्या चीजें हैं तो आप खुद समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो तो पहले पॉइंट देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लेते हैं अगर हमारा कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा C2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मान लेते हैं कोई भी हमारी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, कोई भी लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आई। अब बोलूंगा मैं कि अब क्या होने वाला है, कोई भी लाइट रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इस लेंस पे रिफ्लेक्ट होगी कि रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम पहले जब बात कर रहे थे मिरर की, ठीक है, जब भी हम बात कर रहे थे मिरर की तो हमारी जो लाइट रे थी वो यहां से बेंड होके ऐसे जा रही थी या फिर ऐसे चली आ रही थी, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज थी ये पॉसिबिलिटीज हो रही थी। बट अब इस केस में क्या होने वाला है, चलो देख के बताओ इस केस में क्या होने वाला है भाई, कि इस केस में लाइट रे किधर जाने वाली है, तो आप बोलोगे कि जस्ट फोकस से जाएगी, ठीक है, जस्ट फोकस से जाएगी। मान लेते हैं कुछ ये वाला फोकस था हमारा, ठीक है, इसको निगलेक्ट करते हैं अभी, कुछ फोकस से गई, ठीक है। तो आप तो खुश हो गए कि मुझे पता लग गया कि फोकस से लाइट जाने वाली है, भाई हम फोकस से लेके जा रहे हैं, चलो फोकस से पास कर ली। बट यार एक चीज का आपको ख्याल रखना था यहाँ पे कि जो भी लाइट रे हमारी जा रही है, ठीक है, वो रिफ्रैक्ट होनी है, रिफ्लेक्ट नहीं, ठीक है। आपने इसका ध्यान नहीं दिया था कि वो रिफ्लेक्ट होनी है, रिफ्रैक्ट नहीं। तो अब देखो रिफ्रैक्शन हम करते कहाँ से, बेसिकली एक मान लेते हैं कुछ ये हमारा प्लेन, ठीक है, जब तक आप प्लेन नहीं लोगे मानते हैं कि यहीं से कुछ रिफ्रैक्शन होता है हमारा, तो यहाँ पे कुछ गई। आपको पता है कि जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाती है तो वो कहां से पास करती है, फोकस से, ठीक है। कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू एनी लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then it will passes through focus after, अब ये डैश करके आप रिफ्लेक्शन जो भी करना है दोनों कर लो, ठीक है, रिफ्लेक्शन स्लैश रिफ्रैक्शन। इट मीन्स कि आपके रिफ्लेक्शन की केस हो या फिर रिफ्रैक्शन की केस हो, दोनों केस में अगर लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये फोकस से पास कर गई, ठीक है। अगर सेम केस नीचे से भी होता, ठीक है, ऐसे जाती तो ये फिर से कहां से पास करती, फोकस से पास करती, ठीक है। कॉन्वेक्स की केस की हमने बात की कि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रही है तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। आपने ये चीजें देखी। चलो अब दूसरी देखते हैं, दूसरी चीज क्या भाई, अगर दूसरी केस की बात हम कर रहे हैं कि अब दूसरा केस देखो, अगर इसी केस का हम वाइस वर्सा करते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट, कि कोई भी हमारा ये लेंस है,
अगर हम ये F1 है, ये C1 है और ये F2 है, ये C2। अगर कोई भी लेंस है हमारा, फोकस से हम कोई भी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कराते हैं अपने लेंस पे, ठीक है, कोई भी लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है फोकस से लेंस पे, देन वो लेंस जो हमारा लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अपना टाइम लो, कमेंट करो, बताओ कि ये लाइट रे कहां से ट्रेवल करने वाली है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यार आपको पता ही है कि जो मैंने भी यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखा था ना, कुछ स्टेटमेंट लिखा था, बस उसको क्या करना आपको, वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जस्ट अपोजिट हो भी पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं कि वर्षा होने वाली, ऐसा कुछ नहीं है भाई कि जस्ट अपोजिट होने वाला है, ठीक है। जो आपका केस था वो जस्ट अपोजिट भी ट्रू है, ठीक है। मतलब आप उसका रिवर्स केस भी करते हैं तो वो ट्रू है, मतलब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट जा रही थी तो वो फोकस से पास कर रही थी, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे भी अगर आप करते हैं कोई तो ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। जस्ट ये आपको समझना था, वाइस वर्सा का ये मतलब होता है, ठीक है, कि मतलब आपकी कोई भी लाइट अगर आप फोकस से पास करते हो, ठीक है, इंसिडेंट करती है आपके लेंस पे, तो वो कहां से पास करेगी, जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो तब दूसरे केस की बात करते हैं। तो देखो एक चीज तो हमने देखी कि पैरेलल थी तब क्या हो रहा था, बट अब देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे ही लाइट रे अगर हम ट्रेवल कराते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर हम ट्रेवल कराते हैं, ठीक है, आई है ये, ठीक है, इंसिडेंट रे हमारी अगर ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो आप बोलोगे कि भाई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आप तो यही बोलोगे कि ऐसे ही हमारा मिरर के केस में रिफ्लेक्ट हो रहा था वही रिफ्लेक्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं यार, आपको रिफ्रैक्शन करना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन करना है तो ये जस्ट जैसे गई थी वैसे ही चली आएगी, ठीक है ना, जैसे ही वहां से आई थी वैसे ही चली आएगी। और सेम केस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के केस में भी मान सकते हैं कि अगर ये लाइट रे कोई इंसिडेंट कर रही है हमारी, तो ये लाइट रे अगर कोई भी इंसिडेंट कर रही है तो ये जस्ट एज इट इज आगे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब ये क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आपको ये समझना होगा। नॉर्मल आप जब भी देखोगे, ठीक है, तो वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल आपका जो होता है वो 0 हो जाता है, तो नॉर्मल जस्ट नॉर्मल ही हो जाती है, तो नॉर्मल कभी भी रिफ्लेक्ट बैक करके वापस नहीं जाती, ठीक है ना। चलो तो ये दो केस आपके कॉन्वेक्स के केस में पॉसिबल थे। अब दोनों केस हम कॉनकेव के केस में भी देख लेते हैं। पहली केस अगर कॉनकेव हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा देखो लेंस उतना एग्जैक्ट बना नहीं है, आप समझ जाना कि है कर्व ही है, ठीक है ना, C1 F1 F2 C2, ठीक है, ये हो गया। मान लेते हैं इस केस में भी अगर कोई लाइट रे हमारी इंफिनिटी से आई यहां पे गई, ठीक है, कोई लाइट रे हमारी इंफिनिटी से आई यहां पे गई, तो आप क्या बोलते थे कॉनकेव के केस में, अगर मिरर के केस की हम बात करते थे तो आप क्या बोलते थे कि ये जस्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाती थी, मतलब ये ऐसे चली जाती थी, ठीक है, ऐसे जाती थी भाई, आप यही बोलोगे कि ऐसे जाती थी। बट ये किसका केस है भाई, रिफ्लेक्शन का केस नहीं है, ये रिफ्रैक्शन का केस है। मीन्स ये सीम्स क्या होगी कि ये आपकी जो फोकस से आ रही है लाइट, ठीक है, ऐसे चली जाएगी, मतलब ये कुछ आपको सीम्स होगा, जस्ट इट विल सीम्स लाइक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब आपकी जो लाइट रे है वो ओरिजिनली कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, आपको ऐसा लगेगा। जस्ट अगर एज इट इज आप केस माने नीचे भी, ठीक है, अगर कोई भी पैरेलल दूसरी एक मान लेते हैं रे, तो ये भी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे जैसे लगेगी कि वो आपकी फोकस से कमिंग हो रही आफ्टर रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी आपकी, ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो भी होगी आपको सीम्स होगा कि वो जस्ट कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है, मतलब जो भी हमारी ये फोकस है यहां से पास कर रही थी, ठीक है, अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो तो, ठीक है ना, आप भी जानते हो कि ये होने वाला था, ठीक है। अब देखो इस केस में भी अगर हम बात करें कि हम अगर कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो ये एज इट इज पास कर जाती है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस की भी बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी एज इट इज पास कर जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों केस की होगी बात।
अब देखो एक चीज देखो, हमने अभी पढ़ा, हमने लाइट रे भी देखा क्या क्या होती है। कॉन्वेक्स की केस में क्या हो रहा था भाई, कॉन्वेक्स की कि अगर हमारा कोई मिरर था, ठीक है, लेंस था, हमने कोई भी पैरेलल लाइट रे ऐसे छोड़ी तो वो जस्ट कन्वर्ज हो रही थी, मतलब आगे जाके एक जगह एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना। बट इस केस की बात करें, कोई भी पैरेलल लाइट रे तो ये डाइवर्ज हो जा रही है, अपने पाथ से दूर जा रही है, पास नहीं आ रही है, जस्ट क्या हो रही है, वो कन्वर्ज हो जा रही है। तो इस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझो क्यों कन्वर्जिंग, क्योंकि कितनी भी लाइट रो ये कन्वर्ज कर ले रहा, ठीक है, ये डाइवर्ज कर दे रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग। तो ये दोनों प्रॉपर्टी थी कि लाइट रे यहां से पास करती है अगर, तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जानी है, ठीक है, क्या होती है, ठीक है, सारी चीजें में देखी। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। हमने बोला था कि पहले हमने जब मिरर की बात की थी, ठीक है, हमने मिरर की जब बात की थी तो हम पहले जो इमेज फॉर्मेशन वो किसकी बात कर रहे थे, कॉनकेव की। बट यहां पे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स केस में टोटल कितने केसेस बनते हैं आपके, 6, और कॉनकेव में 2, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में आपके 6 केसेस बनते हैं और 2 केसेस जो बनेंगे आपके वो कॉनकेव के केस में बनेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले कॉन्वेक्स का देखते हैं, देन आफ्टर कॉनकेव का बात करेंगे, ठीक है ना। चलो तो कॉन्वेक्स की पहली केस देखते हैं। कोई भी अगर लाइट रे हमारी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर प्लेस्ड है इन्फिनिटी से, ठीक है, कोई हमारा ये लेंस हो गया, ठीक है ना, ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया हमारा F2, C2। अब देखो एक चीज हमने पिछले भी केस में बात किया था कि हमने 4 चीजों की बात की थी, ठीक है, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो हम 4 चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे। पहला पॉइंट क्या था, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ये बात की थी, ठीक है, प्लेस ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और एक साइज की बात की थी, ठीक है। इतनी हमें बातें करनी थी कि कोई भी केस हो। तो पहला केस क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लेस्ड है तो हमारी एक कोई भी रे पैरेलल ही आएगी ऐसे, ठीक है, और मान लेते हैं दूसरी रे ऐसे आई। अब मैंने अभी पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो जस्ट फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है, फोकस से पास कर गई, दोनों क्रॉस कर रही, यहाँ पे मीट करी, प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे भी ऐसे आई, यहीं पे मीट कर गई। तो फोकस पे इमेज फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। ये जस्ट ऑब्वियस सी बात है कि जो 2 लाइट रे कहाँ पे मीट कर रही हैं, दोनों ये अपने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो वो इमेज फॉर्मेशन पॉइंट हो जाता है। अब देखो मैंने उस केस में क्या बताया था कि जो लेफ्ट साइड आपका जो मिरर से इस साइड जो भी इमेज बनती थी वो क्या होती थी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये होती थी जो लेफ्ट साइड में बनती थी, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर जो भी बनते थे वो रियल एंड इन्वर्टेड होता था। बस इस केस में वो रिवर्स होने वाला। आप लेंस की जब भी बात करोगे तो वो क्या हो जाता है, अगर राइट साइड में आपकी इमेज बन रही है तो वो रियल बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वो वर्चुअल नहीं होती, रियल होती है। मीन्स आपकी लाइट रो जो है वो सीम्स टू बी कि वो रियली मीट कर रही है। मतलब आपका नेचर ऑफ इमेज जो हो गया वो तो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। और मान लेते हैं कुछ अगर यार इतना भी बड़ा इमेज अगर ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये जस्ट पॉइंट साइज है, तो साइज इसकी बोल सकते हैं पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना, ये डिमिनिश्ड क्या है, हाईली, ठीक है,
हाईली डिमिनिश्ड हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो प्लेस ऑफ इमेज क्या हो गया, एट फोकस f2, ठीक है। ये क्या हो गया, एट इन्फिनिटी, ठीक है। पहले केस हमने देख ली कि अगर इन्फिनिटी पे जस्ट वो प्लेस्ड है तो क्या होगा, ठीक है ना। अब चलो दूसरी केस की बात करते हैं। अगर दूसरी केस की हम बात करें तो दूसरा केस क्या होगा हमारा, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। तो हमारा कोई ये मिरर हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। अब लेंस में ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये हो गया F1 और ये हो गया हमारा F2 एंड दिस इज C2, ठीक है। एंड आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड C1। तो फर्स्ट केस यार, हम अपना इमेज कोई भी रे ऐसे ट्रेवल करेगी पैरेलली, ठीक है। फर्स्ट रे ऐसे ट्रेवल की हमारी, एंड वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास करेगी। देन हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली 2 रेज की रिक्वायरमेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हम सेकेंड रे कहाँ से पास कराएंगे, तो हमारी सेकेंड रे जो पास करेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो O है हमारा, ठीक है ना। तो जो हमारी सेकेंड रे हो गई वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, मान लो ऐसे कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ए ऐसे गया, ठीक है ना। अगर ऐसे पास करी तो यहाँ पे कट के गई, ठीक है। आप स्केल यूज कर लेना, बेसिकली मैं अभी स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ, तो आप स्केल यूज कर सकते हो या फिर मैं खुद ही स्केल यूज कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट यहाँ पे इसको कट की और ये कुछ हमें बना, ठीक है। अभी देखो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, बट आप एक इमेजिनेशन ले सकते हो, फील ले सकते हो। आप जब भी बनाओ तो आप स्केल का यूज करना, प्रॉपर मेजरमेंट का यूज करना, बट आप हर जगह देखो यूज नहीं कर सकते। तो एक जस्ट अपने अंदर आइडिया लाओ कि कभी भी डायग्राम बनाओ तो वो प्रॉपर बने आपसे एक बार में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बात की, तो प्लेस ऑफ इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बिटवीन F2 एंड C2, ठीक है। अब नेचर एंड साइज। नेचर तो देखो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, आपको देख के समझ में आ रहा है कि राइट साइड है मीन्स रियल बनेगा, एंड इन्वर्टेड आपको देख के समझ में। अब साइज इतना बड़ा हमने लिया था, हमको जस्ट इतना, तो डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब साइज जो भी होगी हमारी छोटी होगी, जितना हमने लिया था उससे थोड़ी सी छोटी धुंधली मुझे दिखाई दी, ठीक है। दूसरी केस अगर हम बियॉन्ड सी की बात कर रहे थे, अब तीसरी केस की बात करते हैं। तो तीसरे केस में क्या है, देखो एक चीज समझो आप कि पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी, अब सी पे रखेंगे, ठीक है। अगर थर्ड केस की हम बात कर रहे हैं तो हम सी पे कुछ अपना ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। ये C1 हो गया हमारा, ये हो गया C2। अगर हम C1 पे पुट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम प्राइमरी रे हमारी ये हो गई और ये फोकस से पास कर गई F2 से, ठीक है। अब हम कोई भी लाइट रे पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये देखो इमेज फॉर्मेशन कुछ यहीं पे होने वाला आपका। तो ये जस्ट यहाँ पे कटिंग पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है ना, ये कटिंग पॉइंट हो गया आपका। तो आप देखो एक चीज समझो, मैंने मिरर के केस में बात की थी, तो लगभग सारी चीजें देखो सेम ही होने वाली हैं आपकी, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर पे है तो क्या क्या होने वाला है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है देन क्या होने वाला है। सारी पॉसिबिलिटीज जो मिरर से थी लगभग सिमिलर आपकी कॉनकेव की केस की जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बात किया था ना कि कॉनकेव मिरर के केस की जो भी इमेज फॉर्मेशन थी, ठीक है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगी, मैचिंग होगी, ठीक है, सिमिलरिटीज होगी या फिर मैचिंग होगी, जो भी चीजें होगी मैचिंग से होने वाली है, ठीक है ना। मैंने भी स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था। अभी देखो कुछ डाउट्स होते हैं आप लोगों की कि ऐसे लेंस तो होते नहीं है,
कभी भी ऐसे लेंस तो होते नहीं है। तो देखो एक चीज समझो कि लेंस कभी भी ऐसा नहीं होता, आप जब भी लेते हो वो सर्कुलर ही मिलता है आपको, ठीक है, सर्कुलर ही मिलता है आपको लेंस कभी भी आप लेते हो। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लेते हैं कुछ ये स्केल है हमारा, ठीक है, ये कोई स्केल है हमारा, तो स्केल का जो ये है ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, फ्रंट व्यू, बट अगर हम ऐसे टिल्ट कर देते हैं तो ये क्या हो गया, साइड व्यू। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है, साइड व्यू, ठीक है। मतलब हम जो ये डिनोट करते हैं अपना लेंस, जो भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हम जो लेंस देखते हैं वो फ्रंट व्यू देखते हैं, बट अगर साइड व्यू ले लेंस का, ठीक है, कोई भी इसको अगर इस तरफ से देखें ऐसे, ठीक है, अगर ऐसे देखें हम यहाँ पे, तो ये अगर इस साइड से आप देख रहे हो, यहाँ पे अपनी आंख लगा दो ऐसे कुछ, ठीक है, आंख अगर ऐसे लगा दो आप, तो आप इस साइड से देखो तो हमें लेंस कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब आपका जो भी अपर्चर होगा, ये मान लेते हैं एम अगर हो गया, ये एन हो गया, ठीक है, तो ये एम एन क्या होगा आपका अपर्चर, ठीक है। तो आप कॉन्वेक्स की बात करें या फिर कॉनकेव की बात करें, दोनों केस में हम जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं लेंस, वो क्या होते हैं, साइड व्यू होते हैं, ठीक है। मतलब साइड व्यू, अगर आप कोई भी मार्कर देख रहे हो, ठीक है, ऐसे देख रहे हो, तो इसके साइड व्यू फ्रंट व्यू सब एक तार है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है, ठीक है। अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में ये सर्कल आ जाएगा, बट अगर फ्रंट व्यू की बात करें तो ये रेक्टेंगल की तरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे भी अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज प्लेस था, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब बात करते हैं नेचर और साइज का। तो देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज एट C2। अब नेचर क्या होगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो आप जस्ट देख के जान सकते हो कि राइट साइड बन रहा है, इमेज आपकी फॉर्मेशन जो हो रही है वो राइट साइड में हो रही है, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड आप देख के जान जा रहे हो कि ये इन्वर्टेड। अब साइज क्या होगी आपकी, सेम, ठीक है, साइज जो होगी हमारी वो सेम हो गई। तो ये केस हो गई हमारी, अभी कितनी, ये थर्ड केस थी, ठीक है, थर्ड केस एट C1, ठीक है, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है C पे, ठीक है। अब फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में क्या होगा, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो बिटवीन C1 एंड F1 होगा। अब देखो एक चीज क्लियर समझो कि आप अगर ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी से मूव करा रहे हो अगर सिंस F1 तक, ठीक है, ये F1 तक की केस के लिए पॉसिबिलिटी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी से ऐसे ट्रेवल करा रहे हो F1 तक, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो भी होगी वो धीरे धीरे साइज उसकी इंक्रीज कर रही होगी, आप देखोगे, ठीक है। बट F1 के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज अलग हो जाती हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब फोर्थ केस की बात करते हैं, जब इमेज आपका प्लेस्ड है बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो फोर्थ केस की बात करें तो बिटवीन C1 एंड F1, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है बिटवीन C1 एंड F1, तो ये हो गया हमारा मिरर। थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर होगा तो उसको आप मेजर कर लेना, ठीक है। ये C1, ये F1, कोई भी इमेज हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है, ये हो गया। रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा C2, ठीक है, ये हो गया हमारा C2। अब देखो बिटवीन C1 एंड F1 प्लेस्ड है, तो हमारी इनिशियल रे ऐसे गई, फोकस से पास कर गई, ठीक है, इनिशियल रे हमारी गई, फोकस से पास कर गई। अब अगर हम बात करें कि हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो ये जस्ट जाके कहाँ पे कट करने वाला है, अगर आप देखोगे तो बियॉन्ड C, ठीक है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ मान लेते हैं C2 ये था, ठीक है ना। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन जो भी होती है ना वो बियॉन्ड C, मतलब इस पॉइंट पे होने वाली है,
ठीक है, आपकी जो भी इमेज फॉर्मेशन हो गई वो कहाँ हो गई, बियॉन्ड सी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करनी थी हमें, इमेज की बात करनी थी, नेचर की बात करनी थी और साइज की बात करनी थी। हमें इन चारों चीजों की बात करनी थी। अगर आप इस केस में, फोर्थ केस में, बिटवीन सी एंड एफ आपका ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है देन, तो आप देखो पोजीशन ऑफ क्या है, बिटवीन C1 एंड F1, इमेज की क्या है, बियॉन्ड C2, एंड नेचर क्या है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड, क्या है, एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज मतलब आपकी साइज धीरे धीरे, पहले क्या थी जब इन्फिनिटी पे रखी थी हमने तो हाईली डिमिनिश्ड थी, है ना, जब हमने इन्फिनिटी पे रखी थी तो हाईली डिमिनिश्ड, थोड़ा सा पास आए बियॉन्ड सी तो क्या हुई, डिमिनिश्ड, एट सी है सेम हो गई, अब बिटवीन सी एंड एफ की है तो थोड़ी सी साइज इंक्रीज हो गई, मतलब इनलार्ज हो गई। ठीक है, अब अगर फोकस पे रखते हैं, हम फोकस पे रखते हैं, ठीक है, फोकस पे रखते हैं, चलो इसी में समझ लेते हैं। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फोकस पे रखते हैं एट F1, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं तो ये पैरेलली गई ऐसे, ठीक है, फोकस से पास कर गई, ठीक है, पैरेलली गई, फोकस से पास कर गई। अब फोकस से पास कर गई, ठीक है, पहली लाइट रे फोकस से पास कर गई, अब दूसरी लाइट रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास की, तो ये क्या होगी, जस्ट दोनों पैरेलली चली गई। ठीक है, या फिर आपको सीम्स होगा कि ये मीट ही नहीं कर रही कहीं पे, ठीक है, ये मीट ही नहीं करने वाली, तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, कहीं इन्फिनिटी पे होगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पे रखा, एट F, ठीक है, अगर फोकस पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा है भाई, तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इन्फिनिटी, मतलब इमेज इन्फिनिटी एट F1। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही इसलिए थोड़ा शॉर्ट में समझो कि इमेज जो होगी आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F1। अब नेचर क्या होगा, राइट साइड रियल एंड इन्वर्टेड बोल सकते हो, या फिर ना बात ही नहीं करो, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आप बोल दो। अब साइज की बात करें तो हाईली, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी। हाईली इनलार्ज मतलब हमने जितना बड़ा लिया था, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें इमेज बनने वाला है। जस्ट ये सीम्स होता है, अभी कुछ ऐसा हमें कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आप ऐसे फर्दर आगे चले जाओ, ये कहीं पे भी आपको लगेगा काफ़ी दूर पे मीट करने वाले हैं, जस्ट मीट नहीं हो रही कि नहीं। अब अगर यहाँ पे ही बात करें तो कुछ देर आगे ही बात करें तो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब काफ़ी बड़ी इमेज बनने वाली है, तो हाईली इनलार्ज बोल सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो हाईली इनलार्ज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ केस क्या है, क्या हमारा बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो हम अपना एक लेंस यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया कुछ हमारा F2 एंड दिस इज C2। इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है हमारा, तो इनिशियली लाइट रह गई, फोकस से पास कर गई, ठीक है। अब दूसरी लाइट हमने पास की ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास की O से। अब इस केस की हम बात करें तो ये दोनों भी मीट नहीं करने वाली हैं। आप अगर देखो तो सीधे सीधे ये मीट नहीं करने वाली हैं, आपको जस्ट ऐसा फील हो रहा होगा देख के ही, है ना। तो अगर आप इसको देखो तो इस केस में मैंने पहले ही बोला था कि वेरिएशन होते हैं। जैसे आप अपना इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इन्फिनिटी से फोकस तक वेरी कर रहे थे, मतलब पोजीशन वेरी कर रहे थे, तो देन आपकी इमेज जो वो फोकस से सेंटर की तरफ मूव कर रही थी, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर आप ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी से फोकस तक मूव कर रहे थे,
तो बट अगर आपका फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के, तब क्या होने वाला है, मैंने बोला था इस केस में वेरिएशन होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप पीछे इसको एक्सटेंड करते हो, ठीक है ना, इसको कुछ एक्सटेंड करते हो तो ये लगेगा कुछ यहाँ पे पीछे मिल रही है, ठीक है, ये दोनों कुछ यहाँ पे मिल रही है। तो ये कहाँ पे मिल रही है, बियॉन्ड C1, ठीक है, ये कुछ मिलेंगी आगे जाके, आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो बियॉन्ड C1, ठीक है। तो हमने बात की थी, हमें क्या थी बात करनी थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर की बात करनी थी, नेचर की बात करनी थी एंड साइज की, ठीक है। तो पोजीशन क्या है हमारा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O हो गया हमारा, ठीक है, इस ऑप्टिकल का वो सेंटर होता है। एन इमेज बियॉन्ड C1, ठीक है, बियॉन्ड C1। नेचर क्या हो गया, वर्चुअल, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में लेंस की लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपका इमेज क्या होगा, वर्चुअल। थोड़ी सी यहीं पे कंफ्यूजन होती है आपको, अगर आप मिरर और लेंस के बीच में अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि वो जो इन फ्रंट ऑफ मिरर के केस में जब भी हो रहा था तो आपकी रियल इमेज बनती थी, बट यहाँ पे राइट साइड में अगर हो रहा है तो वो इस साइड है तो वो रियल है, अदरवाइज वर्चुअल, ठीक है, अदरवाइज वर्चुअल। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट, अब साइज क्या है, एनलार्ज, ठीक है, साइज आपकी क्या होगी, एनलार्ज। तो हमने ये 6 केसेस की बात की इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है ना। अब आगे हमें बात करना है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है ना। तो अभी यार क्या करो आप, अभी मैंने कितने केसेस बताए आपके, पहला केस क्या बताया था आपको, देखो पहला केस क्या बताया था, पहला केस था एट इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा केस क्या बताया था आपको, बियॉन्ड C1 एंड थर्ड केस इज एट C1, फोर्थ केस इज बिटवीन C1 एंड F1, और फिफ्थ केस क्या था, एट F1, एंड लास्ट केस सिक्स्थ इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O से प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो हमने इतनी चीजें देखी, तो एटलीस्ट आप भी यार एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, उसके बाद कमेंट करो कि क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अगर जो चीजें नहीं समझ में आई थी आपकी, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी एक चीज देखो, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन करो यार, ठीक है, कोई भी डाउट्स आता है, ठीक है, मुझे पर्सनली आप वहां पे देखो, मेरा कॉन्टेक्ट खोजो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आपको आप भेजो, ठीक है ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे वहां पे। बट आप आओ एटलीस्ट, बट आप कोई भी डाउट भेजने से पहले एटलीस्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए उस पर, ठीक है ना। आप कोई भी डाउट भेज रहे हो तो आप अपना अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट के साथ डाउट भेजो, ताकि देखो मैं कोई भी चीजें बता दूंगा आपको, आज जस्ट आप लर्न करके हट जाओगे, कोई चीजें आपके रिमेंबर नहीं होने वाली आपके माइंड में। बट आपको क्या करना, आपको अपना अटेम्प्ट अपने क्वेश्चन के साथ भेजना, ताकि मैं आपकी एरर तो देखूं, आप एरर कहां पे कर रहे हो। कोई भी चीजें रटने से कोई फायदा नहीं, आप जब तक खुद की एरर नहीं देखते हो तब तक आप सीखते नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी एरर देखो, कहां पे आपने एरर किया था, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको हमेशा वही चीजें याद रहेंगी कि आपने एरर यहाँ पे इस पॉइंट पे किया था, तो आपको उस पॉइंट पे आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वहां से ज्वाइन करो। अगर आपको भी लगता है कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ, ठीक है, कि थोड़ी चीजें समझ में आती हैं, एटलीस्ट उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराओ, आप डिस्कशन करो, ठीक है, वहां पे काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है। आप मान लो अपना डाउट पोस्ट करते हो तो वो भी हेल्प करते हैं आपकी, तो आपको एक जस्ट कंपटीशन का माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि आप सीखोगे, ठीक है ना। तो आप आओ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।